हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि एनपीसीएल काकरापारा का मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है। और आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स हैं मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और गाइस, एनपीसीएल से रिलेटेड ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। हमारे इस चैनल पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई ये नहीं है कि अप्रॉक्सीमेटली या फिर एक्सपेक्टेड, ये सब मेरा काम नहीं है भाई, ठीक है। मेरा काम है कि अगर 100% मैं श्योर हूँ तो ही मैं आपको बताऊँगा, वरना मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। और गाइज, जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, भाई देखिए, मैं अगर 250 ले रहा हूँ तो उसमें क्या क्या कंटेंट दे रहा हूँ आपको? स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, जो मैं बैच भाई परचेज खुद करता हूँ। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं बैठा, अगर रिश्तेदार बैठा तो फ्री दे देता मेरे को, तो मैं भी आप लोगों को फ्री दे देता, ठीक है। अगर फ्री सबको मिल जाता वही बैचेज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, तो भाई आप लोग भी परचेज कर सकते हो, है ना। आप लोग भी फ्री में ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, और कोई मैं एक एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहा भाई, सारे एग्जाम्स लाइफ में आपको कभी किसी का भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। मैं सभी एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। 1171 कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं मुझसे। आप लोग चाहते हैं जुड़िए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जो लोग चाहते हैं भाई, हमेशा के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो, सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों के वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोगों के मन में डाउट होगा कि एनपीसीएल काकरापारा और तारापुर का कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर नहीं मिलेगा, तो मेरे पास कैसे आया? जी हाँ, ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि मेरे पास कहाँ से आया। मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि अभी बार्क में सेलेक्टेड है, बाकी एनडीए एयरफोर्स वगैरह निकाला हुआ है, और नेवी डबल ए से वो रिज़ाइन कर चुका है। वो आया पेपर देने, मैं भी गया था, लेकिन भाई उस टाइम पर मैं इसका कंटेंट नहीं बना रहा था एनपीसीएल का, तो इस वजह से मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं टाउनशिप में ही रहा था, और फिर मैंने लिखा नहीं। उसने क्या किया भाई, स्टेज 2 का पूरा पेपर लिख लिया आकर, ठीक है, क्योंकि वो बंदा मेरे को तारापुर में भी मिला था। तारापुर से हमारी उसी की दोस्ती हुई, उसके बाद में काकरापारा में हुआ, तो उसने लिख लिया था, है ना। तो मेरे पास बहुत दिनों से उसने दे रखा था, बट मैं सॉल्यूशन नहीं करवाया है। तो तुम लोगों को पूरा पेपर, जिन लोगों ने काकरापारा का एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि एक एक क्वेश्चन क्या क्या आए थे। ओनली एक क्वेश्चन आया था प्लांट ऑपरेटर में मैथ का, बाकी भाई फिजिक्स केमिस्ट्री भर रखी थी पूरी। ओनली एक क्वेश्चन। अब सिलेबस से हटके कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, मतलब ये कहा था, ये पूछा था किसने? काकरापारा वाले पेपर में, और काफ़ी अच्छा लेवल आया था, मतलब 11-12 बहुत अच्छे तरीके से पूछा था भाई। तो आप लोग पहले जाइए, पूरी वीडियो देखिए। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ज़रूर आपको 100% हमारे चैनल से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिए। तो गाइस देख लीजिए, काकरापारा एग्ज़ाम देखो, इन्होंने पूरा क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन करके रख रखा था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही करवा दे रहा हूँ। देखो, काकरापारा प्लांट ऑपरेटर का, जो कि 30 दिसंबर को हुआ था, 30 दिसंबर 2024 को। अब देख लीजिए, आप लोग लेवल देख लीजिएगा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, CaSO4 डॉट हाफ H2O किसका सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच तो क्या होता है? F बराबर R/2 या R बराबर 2F, ठीक है, जिसमें R त्रिज्या होती है और F फोकस, ठीक है, फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक मछली तालाब में 12 मीटर की गहराई पर तैर रही है, यदि म्यू बराबर 4/3, तो आभासी गहराई, तो आभासी गहराई पूछिए, तो वो गहराई 12 मीटर दे रखी है ना। तालाब की गहराई 12 मीटर दे रखी है और म्यू बराबर 4/3, तो म्यू गहराई अपॉन आभासी गहराई, ठीक है, बराबर आभासी अपॉन गहराई, ठीक है। तो इन यहाँ से निकालेंगे गाइस, तो ये लिख लेगा 12/4/3, ठीक है। 4 से 12 काट दिया। अब यार ये फाइल है, वरना तो मैं सॉल्यूशन करके बता देता, ठीक है, हाथ से। आभासी गहराई बराबर 9 मीटर आया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, द्रव की उछाल किस पर निर्भर करती है? तो द्रव की उछाल जो है आयतन पर निर्भर करती है गाइस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पांचवा, समुद्री जल से आसानी से निकाले जा सकने वाले धातु कौन सी है? तो सोडियम है। ठीक है गाइस, सोडियम। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, पेनिसिलिन को प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलिन को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और गाइस अगर कोई भी आंसर में मिस्टेक हो या क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाता है ना कभी किसी पर। ठीक है, पहले किया जाता था रावत वाटा साइट पे, लेकिन अब नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा लिख लिया गया था, तब जाकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये दिया है, ठीक है, पेपर, और उनको पता होगा जिन लोगों ने दिया है। अगर आप लोगों ने दिया है तो यस लिखना, ठीक है, कमेंट में। और पेपर का लेवल देख लीजिए आप लोग। और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है सॉल्यूशन में या मुझसे बोलने में तो भाई उसको आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, सबसे सक्रिय धातु है आठवां क्वेश्चन, सोडियम। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं लगे भाई, क्योंकि ऑप्शन याद नहीं रहते हैं। क्वेश्चन आके लिख के फिर सॉल्यूशन किया है भाई ने। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जल के शुद्धिकरण में क्यों किया जाता है? तो बिकॉज इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, गामा किरण उत्सर्जन के बाद परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स। ठीक है, तो गामा किरण में कोई उत्सर्जन नहीं होता। किसकी ऊष्मधारता अधिक होती है? 11वां क्वेश्चन है, तो वाटर की ऊष्मधारता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 12वां, निरपेक्षता अपवर्तनांक है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक N बराबर C/V। अगला क्वेश्चन है 13वां, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है गाइस, जल्दी से यार लाइक कर दो, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो, डिमोटिवेशन मिलता है मुझे। देखो 14वां क्वेश्चन है, साफ नहीं दिख रहा होगा। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? वाई जॉइंट, क्या लिखा है इन्होंने, वाई यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए, उच्च प्रतिरोध को लगाते हैं श्रृंखला सीरीज में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की में। अगला क्वेश्चन है 15, समुद्री पानी। भाई काकरापारा में क्या हुआ था, मेरा यही मतलब हार्ड आ गया था, तो इस वजह से मेरा वहाँ नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी पहले पेपर में मेरे 90 नंबर थे, सेकंड पेपर में नंबर थोड़े ख़राब रह गए, इस वजह से वहाँ पर नहीं हुआ था मेरा प्लांट ऑपरेटर में। तारापुर का अच्छा खासा स्कोर है। अब देखो क्या होता है, समुद्री पानी, ताज़ा पानी किस ताप पर जमता है? एट लो टेम्परेचर ऑफ देन फ्रेश वाटर। ठीक है, कोई पदार्थ 40 दिनों बाद स्वयं को 1/16 भाग रह जाता है, उसकी अर्ध आयु। तो अर्ध आयु का ये देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि भाई वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, इस वजह से भाई मैं इतना नहीं बोल सकता कि आपको एक एक चीज़। हाँ, मैं सॉल्यूशन करता तो बोल देता। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट से गुजारने पर क्या प्राप्त होता है? द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ऑरेंज टू ग्रीन कलर। ठीक है, मतलब जो विलेन बनता है वो ऑरेंज से ग्रीन कलर में हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब अगला क्वेश्चन है 18वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इमेज विल बी 30 सेंटीमीटर दूरी पर एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब वास्तविक बनेगा और आभासी बनेगा। सामान्य कप से वेल्डिंग गैस मिश्रण होता है, तो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य कप से वेल्डिंग गैस मिश्रण होता है। वेल्डिंग गैस जो मिश्रण होता है आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, बर्नौली सिद्धांत आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री, ओनली यात्री पूछा है भाई, हो सकता है भाई थोड़ा बहुत मिस्टेक हो अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, वैसे तो अंतरिक्ष ही होना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है?
काला। अगला क्वेश्चन पे हो गया कंप्लीट। देखो ये भाई टॉपिक मैं देता हूँ, उसका पूछा है इन्होंने, मैं ग्रुप में डालता हूँ कि आज का टारगेट कंप्लीट होगा, हो गया कंप्लीट, सारा कंप्लीट कल तक का। हाँ वेरी गुड पूजा, थैंक यू सर। देखो ये मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए जनवरी टू जून 2026 सॉरी 2024 6 मंथ करंट अफेयर्स, उत्कर्ष क्लासेस, ये सब मैथ के मैं डेली टॉपिक देता हूँ। प्लांट ऑपरेटर के लिए देखिए एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर, नंबर सीरीज पढ़नी है, यूथ कंपटीशन बुक आरआरबी, ठीक है, ये सब देता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनाता है मेटल साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां, एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है 90 डिग्री के कोण से, यदि आधी ऊंचाई पर वेग 7 मीटर पर सेकंड है तो अधिकतम अर्जित ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गाइज ये सॉल्यूशन देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और लेकिन यार पहले जल्दी से लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है 26वां, पौधों को प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? नाइट्रोजन से। सामान्य रूप से अम्लों, भाई थ्योरी बेस्ड पेपर आता है, थ्योरी बेस्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसमें, बहुत हार्ड लेवल दे दिया था काकरापारा वाला, और तारापुर का थोड़ा सा नॉर्मल था उससे। लेकिन उसके बाद में आता है नरोरा, नरोरा सबसे ईजी आता है। सामान्य रूप से अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग आसानी से देखा जा सकता है? तो कौन सा? कोरोना। 28 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि R1 प्रतिरोध वाले बल्ब पर 200 वाट तथा R2 पर 100 वाट लिखा है तो इसका P1/P2 बराबर R1/R2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, तो उसका आंसर आपको आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30वां, किसी धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम पर है, यानी राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यदि x, देखो एक ये क्वेश्चन आया था, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, सॉरी देखने में हार्ड लगेगा लेकिन हार्ड है नहीं। यदि x बराबर a प्लस वी टी प्लस सी टी स्क्वायर, जहाँ x विस्थापन तथा t समय है तथा तो c की विमा क्या होगी? तो भाई ये आप सॉल्यूशन देख लो, कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है। मिनिमम मेरी जो वीडियो रहती है 10 मिनट की रहती है, और ये ऑलरेडी वीडियो लंबी हो जा रही है, और भी क्वेश्चंस कराने हैं। ये देखिए उन्होंने कहा है, हेलो शान भाई, मैंने हाय, मैं आपकी वजह से मारुति सुजुकी में MFTM में आ गया हूँ, थैंक यू, थैंक्स ब्रो, लव यू। क्या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो गया? वेलकम दोस्त, भाई ज्वाइनिंग कर चलती रहती है भाई साहब। और ये देखिए मॉक टेस्ट रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए डे 10, भाई टारगेट से काम चलता है यहाँ पर हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन है 32वां, कार्नोट इंजन की क्षमता अधिक होगी यदि TN माइनस TC अधिक, ठीक है। इसके चारों ऑप्शंस लिख रखे हैं भाई ने। अगला क्वेश्चन है धूप से त्वचा काली हो जाती है किस वर्णक की वजह से? तो मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन। अगला क्वेश्चन है 34वां, R ओम वाले प्रतिरोध को N बराबर भागों में काटकर समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? N टाइम पूछा है तो R बराबर NR हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में अगर लगाएंगे, सॉरी समांतर में लगाया है, काटकर समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में, यार इन्होंने क्या लिख रखा है, ये तो समांतर में पूछा है लेकिन इन्होंने सीरीज में कर दिया। गाइज आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, इन्होंने सीरीज में कर रखा है, आप लोग समांतर में कर लीजिएगा फॉर्मूला चेंज करके, ठीक है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, उससे हो जाएगा। एक खिलाड़ी 5 ODI में 31, 97, 112, 63, 62 रन बनाता है तो मानक विचलन बताइए। भाई ये क्वेश्चन आया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आया था मानक विचलन का, एक ही क्वेश्चन था पूरे पेपर में, ठीक है, पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन था काकरापारा में मैथ का, उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री आई थी टोटल। 36वां क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, एक मिनट। 36वें क्वेश्चन पे -10 डायोप्टर तथा
6 डायोप्टर क्षमता वाले लेंसों के संयोजन से प्राप्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होती है? P बराबर P1 प्लस P2, तो -10 प्लस 6 बराबर P बराबर हो जाएगा -4। फोकल लेंथ बराबर 1/पावर, ठीक है, मतलब P बराबर 1/f होता है ना फॉर्मूला। तो 100 सेंटीमीटर बट्टे सेंटीमीटर में पूछा है, -4 से करेंगे तो -25 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक श्वेत प्रकाश किरण, अगला क्वेश्चन है 37वां, श्वेत प्रकाश किरण को सोडियम लेंस से गुजारने, क्या लिखा है यार, सोडियम लैंप है, ठीक है, लैंप लिख रखा है, लेंस लग रहा था मेरे को। सोडियम लैंप से गुजारने पर 2 काली रेखाएं प्राप्त स्पेक्ट्रम का नाम, सोडियम का अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा किस रंग में होती है? तो सबसे कम किस में होती है? रेड में। V.E/A इक्वेशन डिफाइंस करवाया था नाभिक का स्थायित्व, आंसर है स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, इसके बारे में पूछा था, ठीक है गाइस। एक मिनट, ये तो हो गए क्वेश्चंस कितने, 39। आगे के क्वेश्चंस कहाँ गए भाई? हाँ भाई, 40वां क्वेश्चन देखो, विश्व भर में यूरेनियम ईंधन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? U3O8, ठीक है, इसका नाम मुझे नहीं पता, आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका नाम क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्षार लिटमस को बदलता है, तो क्षार किस में बदलता है? रेड को ब्लू में। छलनी यानी लाल से, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, जैसे क्षार पूछा है तो छलनी कर दो, ठीक है, छलनी यानी बीच में ला रहा है तो लाल से नीला। और अगर आपको अम्ल पूछता है तो अम्ल, मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, अम्ल पूछता है तो अनिल कर दो, अनिल यानी अम्ल से अनिल हो जाएगा, ये एक ट्रिक है। तो अनिल हो जाएगा तो यानी अम्ल नीले को करता है लाल में, ठीक है। लिटमस पेपर, आइंस्टीन इक्वेशंस पूछी थी, ई मैक्स बराबर H/c/λ, ठीक है, Sc/λ -5। ओजोन लेयर बचाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज से यानी पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है पॉलीमर जो पॉलिस्टर भी है, टेरिलीन है, ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को किससे दूर किया जाता है? तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से। अब भाई अगला क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहे, ये 46 क्वेश्चन दिखे हैं मेरे को, क्योंकि सॉल्यूशन में मैं देखता हूँ, एक मिनट, अरे यार ये तो कट ही गया। चलो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं, ठीक है, ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन आ गई, ठीक है, मिलते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और ठीक है भाई, मुझे ज़रूर बताना कि किस तरीके का आप लोगों को पेपर लगा, हार्ड लगा या नॉर्मल लगा। एक ही क्वेश्चन आया तो वहाँ पर तो मैथमेटिक्स का, ठीक है गाइस। और अगर आप लोगों को जुड़ना हो तो जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।